नमस्कार। कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रिक वितान भाग 2 के पाठ 1 सिल्वर वेडिंग का दूसरा भाग अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आपको इस पाठ में आगे लेकर चल रहा हूं। भाग 1 में हमने देखा था कि यशोधर बाबू के ऑफिस में उनके व्यवहार के बारे में, उनके आदर्श किशनदा के बारे में, उनके परिवार के बारे में और यशोधर बाबू का परिवार से मतभेद रहता है उसके बारे में, उनके आदर्श किशनदा की मृत्यु और जो हुआ होगा का एक बार प्रयोग, उसके अर्थ के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम इसके दूसरे भाग में यह देखते हैं कि उनके बेटों द्वारा घरेलू कामों में मदद न करना, उनके बड़े बेटे भूषण द्वारा मनमानी करना, सिल्वर वेडिंग पार्टी का आयोजन करना जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है, साथ ही साथ पार्टी के समय यशोधर जी के ध्यान में किशनदा आते हैं और वो उसे कहते हैं कि मरते समय हर आदमी अकेला होता है और हर आदमी की मृत्यु जो हुआ होगा से ही होती है। और इस प्रकार कहानी के अंत में मानवीय मूल्यों की कमी उनके बच्चों में दिखाई देना और किशनदा की याद आने से उनकी आंखें भर आना, इसका चित्रण है। तो हम बढ़ते हैं भाग 2 में इस कहानी को लेकर के। इस कहानी के जो दो जुमले हैं, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, जो हुआ होगा का दो अर्थ निकलते हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा और मरते समय हर आदमी अकेला होता है। इसी प्रकार समहाउ इम्प्रॉपर, यशोधर बाबू को जो बात भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं लगती थी या उचित नहीं लगती थी, वो उसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते थे। यशोधर बाबू द्वारा सम्मान पाने की कोशिश। यशोधर बाबू समाज में सम्मानित बुजुर्ग का दर्जा पाने के लिए किशनदा के समान घर में होली गंवाने, जन्यों पून्यों के दिन कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए आमंत्रित करते थे। साथ ही रामलीला की तालीम के लिए अपने क्वार्टर का एक कमरा भी दे देते थे, जिस कारण उनकी पत्नी और बच्चे नाराज भी होते थे। यशोधर जी को लगता था कि उनके बच्चे उनका आदर करें और उनसे हर बात में सलाह लें, लेकिन वे ऐसा नहीं करते थे, बल्कि यह कह देते थे कि जो बात आपको पता नहीं वो आपसे क्यों पूछें। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू के बच्चों में मानवीय मूल्यों की कमी और पाश्चात्य प्रभाव को हम देखते हैं। यशोधर बाबू को लगता था कि दूध लाने, राशन लाने, दवा लाने, दालें लाने, कोयला लाने आदि घरेलू काम उनके बेटे कर देते तो अच्छा होता, परंतु एक बार उन्हें कहने पर उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा। बाद में बड़े बेटे ने तो यहां तक कह दिया कि आप इन कामों के लिए नौकर क्यों नहीं रख लेते। इस कारण उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। उनका बड़ा बेटा भूषण अपना वेतन उन्हें नहीं देता था और वेतन को अपने मन से खर्च करता था। उसने सोफा, डबल बेड, सिंगार मेज, टीवी, फ्रिज आदि सामान बिना पूछे खरीद लिए। यह सब उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। सिल्वर वेडिंग और पाश्चात्य प्रभाव को हम आगे भी कुछ घटनाओं से समझते हैं। इन सब ख्यालों में खोए यशोधर बाबू जब अपने क्वार्टर के पास पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी गलत जगह आ गए हैं। यहां पर यह देखने वाली बात है कि यशोधर बाबू ख्यालों में खोए खोए आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने घर के पास आकर पहुंच जाते हैं।
और उन्हें यह बात इसलिए महसूस हुई कि वो किसी गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि वहां एक कार, कई स्कूटर, मोटरसाइकिल हैं और लोग विदा ले दे रहे हैं। साथ ही रंगीन कागज व गुब्बारों से सजावट की हुई है। फिर उन्हें बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कोई साहब हाथ मिलाकर कह रहा है, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। उनकी पत्नी व बेटी कुछ मेम साहबों को विदा कर रही है। उनकी बेटी जीन की पतलून और बिना बाह का टॉप पहने हैं। उनकी पत्नी ने ओठों पर लाली लगाई हुई है और बालों में खिजाब लगाया है। यह उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। कार वाले लोगों के चले जाने के बाद जब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखा तो वहां पार्टी चल रही थी। उनके बड़े बेटे ने झिड़क कर कहा, आप सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। इस पर यशोधर बाबू ने कहा, हम लोगों के यहां सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। सिल्वर वेडिंग पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उनके जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए। विवाह भी उन्होंने कर्जा लेकर किया, पर उनकी सिल्वर वेडिंग पार्टी धूमधाम से मनाई जा रही है। यशोधर बाबू को लगता है कि उनकी पत्नी के चचेरे भाई गिरीश ने उनके बड़े बेटे भूषण को बिगाड़ दिया है और गिरीश के कहने पर भूषण ने पार्टी का आयोजन किया होगा। परंतु उनकी पत्नी मानती है कि गिरीश ने भूषण को नौकरी लगवाई है। भूषण ने अपने मित्रों से उनका परिचय करवाया, जिसका यशोधर बाबू ने अंग्रेजी में जवाब दिया। उनकी बेटी ने उनसे जबरदस्ती केक कटवाया। फिर सभी ने पति पत्नी को केक एक दूसरे को खिलाने के लिए कहा, परंतु यशोधर बाबू ने खाने से मना कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसी सिल्वर वेडिंग पार्टी के दौरान जो हुआ होगा का दूसरी बार भी प्रयोग हुआ है। संध्या पूजा का बहाना करके यशोधर बाबू चले गए और ध्यान में बैठ गए। यहां पर जो हुआ होगा का दूसरी बार प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है मरते समय हर आदमी अकेला होता है। संध्या पूजा के समय उनके ध्यान में किशनदा आए। उन्होंने किशनदा से पूछा, आप जो हुआ होगा से कैसे मर गए। तब उन्होंने कहा कि गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, सब जो हुआ होगा से ही मरते हैं, अर्थात मरते समय सब अकेले होते हैं। उन्हें याद आता है कि किशनदा हर रविवार शाम 4 बजे उनके घर चाय पीने आते थे और उनकी शंकाओं का समाधान करते थे। उन्हें लगता है कि आज सिल्वर वेडिंग पार्टी के दौरान भी वे उनका मार्गदर्शन करेंगे। इतने में उनकी पत्नी ने उन्हें झिड़क कर बुलाया। अब हम बढ़ते हैं इस सिल्वर वेडिंग कहानी के मार्मिक अंत की ओर। जब उन्हें पता चल गया कि सब मेहमान चले गए हैं, तब वे लाल गमछा पहने ही आ गए। इस पर उनकी बेटी ने उन्हें डांटा और बुरा भला कहा। यशोधर बाबू को उनके बड़े बेटे भूषण ने ऊनी ड्रेसिंग गाउन भेंट में देते हुए कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाते हैं तब इसे पहनकर जाया करें। बेटी ने उन्हें पाजामा कुर्ता दिया और कहा, इसे पहनकर गाउन पहने। इस पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। शायद उन्हें यह बात चुभ गई कि उनके बेटे ने यह नहीं कहा, कल से दूध मैं ला दिया करूंगा, या उन्हें किशनदा की याद आ गई। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है,
लेकिन यहां पर यशोधर बाबू और उनकी पत्नी की तुलना करना जरूरी है। यशोधर बाबू एक और आदर्शवादी परंपरावादी व्यक्ति थे, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी बच्चों के प्रति प्रेम और उनकी तरफदारी करने वाली थी। यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले थे, वहीं यशोधर बाबू की पत्नी में मॉडर्न बनने की चाहत थी। यशोधर बाबू पर किशनदा का पूरा प्रभाव था, लेकिन उनकी पत्नी पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव नहीं था। यशोधर बाबू संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे, वहीं उनकी पत्नी स्वतंत्र रूप से जीने की चाह रखती थी। यशोधर बाबू के व्यवहार में लचीलेपन की कमी थी, इस कारण से वो समय के साथ नहीं ढल सके। वहीं यशोधर बाबू की पत्नी का व्यवहार लचीला था, इसलिए वह समय के साथ ढल सकी। इस प्रकार इस कहानी में मानवीय मूल्यों की कमी, पीढ़ी अंतराल और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को चित्रित किया गया है। इस कहानी का दूसरा भाग यानी सिल्वर वेडिंग कहानी का दूसरा भाग पूरा होता है और यह कहानी भी पूरी होती है। मुझे आशा है कि आपको हमारी यह सामग्री पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियोस शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।